हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बनास स्टडीज़। तो मैं आज आपको ना जो बताने वाली हूँ कोई बहुत नया टॉपिक नहीं है, वो बहुत बार आपने पढ़ा है, हज़ारों बार आपकी आंख के सामने से गुजरा होगा और आपने इसको पढ़ा भी होगा। पर हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो बहुत आसानी से भूल जाती है और आप चाहे जितनी किताब या चाहे जितने नए नोट्स से पढ़ेंगे ना, आपको हर बार लगेगा कि ये तो नया है, इसमें अच्छा ये तो हम भूल गए थे। तो ये आपको एक रिविज़न दे रही हूँ मैं, ताकि आपके एग्ज़ाम पास है, आप उसको मतलब उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। और जैसे कि होता है ना कि अब जो यूजीसी है वो बहुत अलग लेवल से पेपर बना रही है और किताबें अब बहुत अलग लेवल से लिखी जा रही हैं, तो बहुत सारे फैक्ट्स जो पहले छूट गए थे वो अब नई नई किताबों में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे जो आज टॉपिक हम देखने वाले हैं वो आपने देखा तो ज़रूर होगा, पर जो उसमें मैं ऐड ऑन कर रही हूँ ना, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको आज बता रही हूँ चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जो सेकंड है, यानी कि जो विक्रमादित्य है, उसकी बात कर रहे हैं। इसका जो टाइम पीरियड है ये 375 से 415, ये आपको पता ही है कि ये एक गुप्त शासक है। और आपको पता ही होगा कि इसकी वेल नोन जो उपाधियाँ हैं, जो सभी जानते हैं, वो शकारी यानी कि शकों का शत्रु, ये तो आपको पता ही है कि शकारी मतलब हम चंद्रगुप्त सेकंड की बात कर रहे हैं। फिर अगर हम विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं और शिव विक्रम की बात करें तो भी हम ये बताते हैं कि हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, विक्रमादित्य से एक चीज़ याद रखिएगा कि अब तक इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए हैं। ठीक है, 14 और जो सबसे पहला था वो मालवा का था। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि विक्रमादित्य और शिव विक्रम और शकारी की उपाधि और परम भागवत की, चंद्र की, ये सारी उपाधि किसकी है? इनफैक्ट देवगुप्त की उपाधि भी चंद्रगुप्त सेकंड की है। पर हम जिन उपाधियों पे ध्यान नहीं देते, और ये ध्यान नहीं देते, हमें ये तो पता है कि उपाधियां हैं, पर ये नहीं पता ये मेंशन कहाँ की गई, ये कहाँ मिलती हैं। ठीक है, तो जैसे उसकी एक उपाधि है शहशांक। अब शहशांक जो उपाधि है, ये मुझे लगता है ये रेयर बुक्स में मेंशन है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे एक उपाधि है चंद्रगुप्त द्वितीय के देवराज, लेकिन देवराज की उपाधि ये तो सबको पता है, पर ये कहाँ मेंशन है इस पर ध्यान नहीं देते। तो ये जो उपाधि है सांची के लेख में मिलती है, देवराज की उपाधि। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए देवगुप्त की उपाधि तो आप बता देंगे फटाक से कि भाई ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय की है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि देवगुप्त की उपाधि उस कहाँ मेंशन है, तो आप बताएंगे कि प्रवर सेन के चमक लेख में चंद्रगुप्त की ये उपाधि है। ठीक है, फिर परम भागवत तो आपको पता ही है, चंद्र पता ही है, महरोल स्तंभ पे मिलता है। लेकिन कुंतल जो एरिया था, जो कुंतल के लोग थे, उन्होंने चंद्रगुप्त को क्या कहा? उज्जैनी पुराधीश्वर और पाटली पुराधीश्वर। तो अगर पूछा जाए उज्जैनी पुराधीश्वर या पाटली पुराधीश्वर कौन है, तो हम चंद्रगुप्त सेकंड की ही बात कर रहे हैं। फिर राजाधिराज श्री एक उपाधि है। ठीक है, तो उदयगिरी का जो गुहा अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त को राजाधिराज श्री कहा गया है। ठीक है, जिसने दिग्विजय की थी। ठीक है, साथ ही हम उसकी दो उपाधियां और देखते हैं, एक तो देव है और एक नरेंद्र चंद्र या नरेंद्र सिंह है। ये सारी की सारी उपाधियां चंद्रगुप्त सेकंड की है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, वो ध्यान से सुन लीजिए। देव, नरेंद्र चंद्र, नरेंद्र सिंह, ठीक है, राजाधिराज श्री, उज्जैनी पुराधीश्वर, पाटलिपुराधीश्वर, चंद्र, परम भागवत, श्री विक्रम, विक्रमादित्य, देवगुप्त, देवराज, शकारी और शशांक, ये सारी की सारी उपाधियां चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं, जो कि एक गुप्तवंशी शासक था। ठीक है, और जो कि हिस्ट्री में बहुत फेमस है, खासकर अपने कॉइन्स के लिए, अपनी दिग्विजय के लिए। तो अगर आपका कोई सवाल हो इस टॉपिक को लेके, मैं इसको चंद्रगुप्त वाले पार्ट को अगर आपको इसको पढ़ना हो तो बताइएगा, मैं इस पे पूरा एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ उसकी उपाधियाँ बताई, और आपकी जो भी क्वेरी हो प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं उसके एज सून एज पॉसिबल आंसर कर दूंगी। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। सी यू देन, बाय।